आप देख रहे हैं जनता वॉइस। नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के मौके पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव भी पहुंचे और उन्होंने सिविल डिफेंस की बढ़ती जरूरतों को लेकर सिविल डिफेंस कर्मियों को काफी सराहना की। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरोना काल में किसी भी संस्था ने अगर सही मायने में लोगों की सेवा की है तो वह सिविल कर्मियों ने की। बढ़िया से बात करते हुए चीफ सेक्रेटरी विजय देव ने कहा कि वह डिविजनल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के स्तर पर इस बात को पूरी तसल्ली करवाएंगे कि उन्हें किसी भी तरह के कामों में किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े, क्योंकि दिल्ली के विकास में इनकी भूमिका पिछले कुछ सालों में बेहद ही अहम रही। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस कम्युनिटी एक्शन का बेमिसाल उदाहरण है, क्योंकि कम्युनिटी से बच्चे को लेकर उनकी एफिशिएंसी को समझने की जो एक बेहतरीन कोशिश की गई है वह बेमिसाल है और लगा था कि आने वाले दिनों में कोशिश होनी चाहिए। इनके लॉजिस्टिक्स के लिए साथ ही क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए भी प्रयास लगातार किया जाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इनसे बेहतर काम लिया जा सके। कार्यक्रम के दौरान विजय देव ने किए गए मार्च पास्ट परेड की सलामी भी ली। इस दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की 4 प्लाटून मैन मार्च पास्ट किया और इनके द्वारा आपदा किसी भी हमले या किसी अन्य घटना के वक्त किस तरह से यह न सिर्फ उन घटनाओं में घायल लोगों की मदद करते बल्कि पुलिस की भी बेहतर तरीके से कंधा मिलाकर काम करते, इसको भी एक नुक्कड़ नाटक के जरिए दिखाया गया। इस दौरान विशिष्ट सेवा के लिए साथ ही सराहनीय सेवा के लिए कुछ सिविल डिफेंस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक भी प्रदान किए गए। इसके अलावा 2019 से 2022 के दौरान नागरिक सुरक्षा गतिविधियों पर एक न्यूज लेटर भी चीफ सेक्रेटरी विजय देव ने जारी किया। इस मौके पर वेस्ट जिले के डीएम डीसीपी के अलावा कुछ अन्य जिलों के डीएम एडीएम एसडीएम सहित सिविल डिफेंस कर्मी और उनके परिवार काफी संख्या में मौजूद रहे। मैं ये कहूँगा कि सिविल डिफेंस को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन पिछले लगभग 2 साल से जब से कोरोना महामारी आई है तब लोग समझने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसा भी आपने बताया, इन्होंने हमारे चीफ गेस्ट साहब ने बताया कि शुरू कर लीजिए आप क्वारंटाइन से लेकर आप वैक्सीनेशन के ऊपर, जहाँ उनको कहीं अलग रखा जा रहा है, सेपरेशन रखा जा रहा है या सर्विलेंस किया जा रहा है, उस सब के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी में और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संख्या थी, पहले पॉपुलेशन थी सिविल डिफेंस की, दैट वाज हार्डली 1001 के अंदर तो 11 हमारी डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें 11,000 के करीब हमारे टोटल थे। कैन यू बिलीव इट कि एज ऑन टुडे द नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर इन द वॉलंटियर्स जो हमारे हैं, दैट इज गॉन बियॉन्ड 2 lakhs ऑल ओवर दिल्ली। 2 लाख से ऊपर तादाद बढ़ चुकी है और अभी और बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद हमारे डिफरेंट इसके अंदर डेजिग्नेशंस होते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हम एक कांस्टेबल जैसे होता है, उसके आगे बढ़ते हैं सेक्टर वार्डन आता है, पोस्ट वार्डन आता है, डिप्टी डिवीजन वार्डन आता है, डिवीजन वार्डन आता है, जो कि एसएचओ के बराबर होते हैं। हर एक पॉपुलेशन जो होती है 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर हमारा एक डिवीजन होती है और एक डिवीजन के अंदर 943 बॉयज होते हैं और 232 लेडीज होती हैं और 8 सीनियर अधिकारी होते हैं। ये सब का टोटल मिलकर एक डिवीजन इसके अंदर आता है। देखिए, सिविल डिफेंस जैसे मैंने अभी कहा, ये दिल्ली के विकास के अंदर एक बहुत ही अहम योगदान निभा रहा है और पिछले समय में हमने ये सरकार के कोविड मैनेजमेंट के लिए जो रोल सिविल डिफेंस ने अदा किया, मैं ये समझता हूँ कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें रही है। हम लोग ये इंश्योर करेंगे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की तरफ से कि किसी भी तरह की कमी रिसोर्सेज में, फंड्स में, बजटरी एलोकेशंस में इसके लिए ना आए। और ये जो कम्युनिटी एक्शन का एक बहुत ही, मैं ये समझता हूँ कि बेमिसाल उदाहरण है कि जो कम्युनिटी से बच्चों को लेके और उनकी एफिशिएंसी को यूज़ करके हम लोग बहुत ही विकट परिस्थितियों का मुकाबला कर पाते हैं। मैं ये समझता हूं कि हम इसको आगे बहुत ही पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ाएंगे। सिविल डिफेंस की फुल डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके नंबर्स के लिए, उनकी क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए और उनकी लॉजिस्टिक्स के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।